कक्षा 9वीं और 10वीं हिंदी के कोर्स बी का पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र प्रारूप देखेंगे जो 2022 और 23 का होगा। यह प्रश्न पत्र का प्रारूप सीबीएसई की साइट पर उपलब्ध है और उसी के आधार पर जो है यहाँ पे प्रश्न पत्र को समझने का प्रयास किया जाएगा। प्रश्न पत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है खंड आ और दूसरा भाग है खंड बा। पिछली परीक्षाओं में क्या हुआ था कि पहले फर्स्ट टर्म रखा गया था जिसके अंदर केवल वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए थे और जो वार्षिक परीक्षा हुई उसमें वर्णनात्मक प्रश्न आए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार जो परीक्षा होगी उसमें क्या होगा, उसमें वस्तुपरक और वर्णनात्मक दोनों ही तरीके के प्रश्न उत्तर आएंगे एक ही पेपर के अंदर, जिसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहला जो खंड आ होगा वो होगा वस्तुपरक प्रश्न, जिसके अंदर हमको कम से कम 45 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे और आपको उत्तर कितनों का देना पड़ेगा, केवल 40 का। अर्थात इसके अंदर भी आपको चॉइस दी जाएगी। एक तो आपको प्रश्न पूछा जाता है, ऊपर से उसके अंदर आपको 4 चॉइस दी जाएगी, उत्तर की 4 चॉइस। ठीक है, चारों में से आपको किसी एक को टिक करना है जो आपका उत्तर होगा। उसी के साथ प्रश्नों की जो है यहाँ पर आपको चॉइस भी दी जाएगी, मतलब 45 में से कुल आपको 40 प्रश्न करने हैं। उसके बाद आता है खंड बा। ठीक है, खंड बा के अंदर क्या आएगा, ये पूरा का पूरा 40 अंकों का पेपर होगा। ठीक है, एक ही प्रश्न पत्र आधा हमने कर लिया। खंड आ के अंदर 45 क्वेश्चन आएंगे और इसके अंदर आएगा 40 नंबर के प्रश्न। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णनात्मक प्रश्न अर्थात जैसे पिछली बार बच्चों ने क्या दिया था कि पहली वाली परीक्षा हुई जिसमें केवल टिक मार्क वाले क्वेश्चंस आए, आपको ओएमआर शीट दी गई। अभी क्या है, इसमें आपको आंसर शीट भी दी जाएगी। आपको आंसर शीट में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ये पूरा का पूरा टेस्ट आपका रिटर्न में होगा। ठीक है, तो आपको ये वर्णनात्मक प्रश्न है जिसमें आपको टिक मार्क वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा खंड बा के अंदर केवल। तो और इसमें प्रश्नों के साथ जो है आपको चॉइस दी जाएगी, अर्थात विकल्पात्मक प्रश्न पूछ जाएंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया उसके साथ आपको दूसरे क्वेश्चन की चॉइस भी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न तो इजी हो गया, परंतु यहाँ पर क्या हो गया कि आपको जो है सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उसमें चॉइस दे रखी है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, नहीं तो आपको प्रश्नों के उत्तर तो सभी के ही देने हैं। तो इस तरीके से ये जो आपकी लिखित परीक्षा हो गई है, ये हो गई है पूरी 80 नंबर की। ठीक है, अब यहाँ पे कुलांक जो है हमारे, मतलब पूरी जो परीक्षा वार्षिक परीक्षा का टोटल जो रहेगा वो रहेगा 100 नंबर का। आपका पूरा हिंदी की जो परीक्षा होगी 100 नंबर की। अब इसमें से वार्षिक परीक्षा एक ही बार होगी आपके विद्यालयों में। वैसे ही फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, ये सब टेस्ट चलते रहेंगे जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी वार्षिक परीक्षा 80 नंबर की होगी और उसके बाद होगी आपकी आंतरिक परीक्षा। आंतरिक परीक्षा जो है साल भर में कभी भी आपके जो टीचर्स हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका श्रवण वाचन कौशल आ जाएगा, पोर्टफोलियो वगैरह आ जाएंगे, तो वो सब मिला के जो है 20 नंबर इसके हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इस बार की परीक्षा ली जाएगी। कुल अंक आपका होगा 100 नंबर का पूरा पेपर होगा, जिसमें से 80 नंबर का आपको वार्षिक परीक्षा देनी है। ठीक है, और 20 नंबर आपके आंतरिक हो गए इंटरनल एग्जाम के।